हेलो मेरे दोस्तों। वेलकम करता हूँ आज। तो आज हम लोग देखेंगे बाउंड्री व्यू और एक देखेंगे ट्रैवर्सल, वर्टिकल ट्रैवर्सल देखेंगे। जो वर्टिकल व्यू देखे थे बस उसी का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। थोड़ा इसमें रो कॉलम्स करके बनाते हैं, तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो आओ चलो देखते हैं बिना कोई देरी किए हुए, ताकि तुरंत हम लोग समझें और बिना कोई बकवास किए हुए। ओके, आओ। बाउंड्री व्यू। बाउंड्री व्यू। तो इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि है क्या बाउंड्री का मतलब। तो लेट्स टेक ये हमारा एलिमेंट है। ओके, 4 5 6 7, या और भी कुछ ले लो, यहाँ पे 8 ले लो और यहाँ 9 ले लो। ठीक है। तो बाउंड्री से आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? बाउंड्रीज इधर, ये वाले जो बाउंड्री बाउंड्री वाले एलिमेंट बना रहे हैं वो, तो यानी, और ये 4 तो नहीं रहेगा, बाउंड्री 4 रहेगा ऑब्वियसली। ये जो बाउंड्री बना रहा है हमारा, और इनर वाले नहीं, इनर वाले लेट्स टेक कि कोई भी इनर है, 5 के भी नीचे कुछ है, 10 11, तो यहाँ पे 5 नहीं लेगा, ये 10 11 लेगा। तो बस यही है बाउंड्री व्यू। ठीक है। तो बाउंड्रीज को बस विजिट करना है यहाँ पे चारों तरफ से। तो ये करेंगे कैसे? थोड़ा सा, अगर आप यहाँ तक तो हम लोग पहुंच ही गए हैं कि कैसे करना है, तो इजी है। ज़्यादा इसमें हम लोग को टफ लगेगा नहीं, क्योंकि अगर हम लोग मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं रूट से, और इस सब ट्री में एक हम लोग भेजते हैं कि सिर्फ लेफ्ट में चेक करो, है ना। ये बोलेंगे पहला कि लेफ्ट पूरा एकदम, ये वाले एजेस पूरा निकाल दो लेफ्ट वाले एजेस से, है ना। लेफ्ट वाले को, या लेफ्ट बाउंड्री बोल दो इसको, लेफ्ट बाउंड्री। दूसरा हम लोग ये जो नीचे वाले हैं लीफ नोड्स, वो लीफ नोड निकाल देंगे, है ना, लीफ नोड का। और ऑब्वियसली कि ये रिकर्जन होगा हम लोग का, डीएफएस वाला ना, तो हम लोग को समझ में आ गया है। और कंडीशन हम लोग को लीफ नोड का पता है कि लेफ्ट नन और राइट भी नन, दोनों हैंड कर कंडीशन लगा के, तो वो फिर प्रिंट कर देंगे हम लोग, बस सिंपल सा। और सेम चीज़ वही राइट बाउंड्री के लिए, यहाँ पे राइट बाउंड्री के लिए, है ना, यही करेंगे, है कि नहीं। तो चलो आओ देखते हैं इसको बिना कोई देरी किए हुए। ठीक, तो ओके, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन बना लिया एक बाउंड्री व्यू का। और ये लेफ्ट बाउंड्री के लिए, ये लीफ नोड के लिए, और ये राइट बाउंड्री के लिए। और फिर लास्ट में मैं बस कॉल कर दूंगा लेफ्ट बाउंड्री, और रूट डॉट लेफ्ट को भेज दूंगा जस्ट, ये वाले इधर को, है ना। और लीफ भेजूंगा रूट डॉट लेफ्ट, रूट डॉट लेफ्ट का। तो यानी ये सब ट्री का, लेफ्ट वाले सब ट्री का पूरा, और यहाँ पे लीफ रूट डॉट राइट कर दूंगा, राइट वाले सब ट्री के लिए। राइट वाले सब ट्री के लिए जो भी नीचे रहेगा वो कंडीशन उसका सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं बस एक ही ले रहे हैं, तो ले सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा। तुरंत इजी हो जाएगा हम लोग का, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, बट बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। और ये राइट बाउंड्री के लिए, जस्ट राइट बाउंड्री, तो बाउंड्री बाउंड्री आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा क्लियर, है ना। एंड रूट नोड को इटसेल्फ खुद प्रिंट करने के लिए हम लोग चलो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कर देते हैं कंडीशन, इफ रूट इज नन, रिटर्न नन कर दो, रिटर्न नन कर दो बेस केस। और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दो जस्ट रूट डॉट वैल्यू, ताकि हमारा पहला रूट का वैल्यू प्रिंट हो जाए पहले बार में ही। और लेफ्ट वाले में बेस केस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट क्या सेम ही रहेगा, बस यहाँ रूट के जगह पे नॉट लगा दो, है ना। अब बेस केस सारे में सेम रहेगा, लीफ वाले में भी सेम रहेगा, है ना। इंडेंटेशन इशू आ गया, हो गया। और फिर यही चीज सेम मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक, बस ये हो गया बेस केस हमारा रेडी। और इसमें कुछ नहीं करना हम लोग को। और लेफ्ट बाउंड्री का देखते हैं, है ना। लेफ्ट बाउंड्री का यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 2 3 4
5 6 7, यहाँ ऐसे करके प्रिंट करेगा, इस स्ट्रक्चर में जाएगा, है ना। तो लेफ्ट बाउंड्री का कैसे करेंगे हम लोग, एक कंडीशन लिख देते हैं, इफ नॉट डॉट लेफ्ट, मतलब नॉट डॉट लेफ्ट है, तभी तुम क्या करो, ये प्रिंट कर दो मेरे को, प्रिंट क्या, नॉट डॉट वैल्यू, ये ट्री का स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा हुआ है, नॉट डॉट वैल्यू, नॉट का डालेंगे, ये रूट डाल दिए, कोई भी नॉट रहेगा, डॉट वैल्यू करेंगे तो वो वैल्यू दे देगा, मान लो यहाँ पे रूट है तो यहाँ 1 दिए वैल्यू, तो डॉट वैल्यू, बस वही, ठीक है, इजी। और फिर नीचे जाने के लिए क्या करेगा, और फिर नीचे जाना है, इसको लेफ्ट 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 पूरा चेक करना है, तो सिंपल बस हम लोग लेफ्ट बाउंड्री को ही कॉल कर देते हैं, लेफ्ट बाउंड्री को कॉल कर देंगे, और यहाँ पे नॉट डॉट लेफ्ट कर देंगे, बस, है ना। और लेट्स टेक कि कुछ ऐसा आ गया हमारा सिचुएशन कि यहाँ पे 1 2 3 और फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में तो यहाँ मुझे, लेकिन बाउंड्री तो मेरा 4 है यहाँ पे, और ये लेफ्ट वाला ही है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, फिर मान लो कि लेफ्ट नहीं है, तो यहाँ पे एल शिफ्ट डाल देते हैं, अ, मतलब कि राइट है, लेफ्ट नहीं है तो चलो राइट है ना, राइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट को चेक कर देते हैं हम लोग, ठीक है, अब यहाँ पे राइट डाल देंगे, बस, ये हमारा रेडी, और इसमें कुछ नहीं करना है, तो ये हमारा रेडी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लीफ के लिए देखते हैं, लीफ के लिए हम लोग को सिचुएशन याद है कि इफ क्या था, इफ नॉट डॉट लेफ्ट इज नन एंड नॉट डॉट राइट इज नन, है ना। तो मान लो कि ये हमारा लीफ है, तो इसके नीचे वाले दोनों नन नन रहेंगे, है ना, नन नन रहेंगे, तो फिर कहाँ पे गया हमारा, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तब हम लोग वैल्यू प्रिंट कर देंगे, है कि नहीं, प्रिंट नॉट डॉट वैल्यू, है ना। और ये जाएगा कहाँ से, तो पहले हम लोग को कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे जाने के लिए हम लोग को कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इस सब ट्री पे जाने के लिए चलो लेफ्ट से कम पहले शुरू करते हैं, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, है कि नहीं, नॉट डॉट लेफ्ट डाल देते हैं, है कि नहीं, और फिर नहीं है तो फिर यहाँ पे हम लोग नॉट डॉट राइट कर देते हैं, है ना, बस यही तो करते थे, बस यहाँ पे बस ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, या तो पहले आप ऊपर राइट ले लो या लेफ्ट ले लो, बट लेफ्ट से ही हम लोग ऑब्वियसली सब, डीएफएस वाला जब भी देखते हो हम लोग, तो इसमें लेफ्ट वाला ही करते हैं हम लोग, तो लेफ्ट से जाओ और फिर चेक करो कि लेफ्ट इसका भी ये है क्या, लेफ्ट और राइट दोनों नन है क्या, तो फिर नन है तो प्रिंट कर दो, और फिर यहाँ पे नॉट डॉट राइट ट्राई करो, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोग ये सब ट्री का चेक कर रहे हैं, पहले रूट डॉट लेफ्ट को पूरा सब ट्री को चेक कर रहे हैं, तब फिर जा रहे हैं, तब फिर हम लोग सिर्फ उसको चेक कर रहे हैं, और फिर राइट वाले सब ट्री को चेक कर रहे हैं, सेम चीज करके, ठीक है। तो ये आप देखोगे कौन सा हम लोग ऑर्डर यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, काइंड ऑफ बीच का काम कर रहे हैं हम लोग, इन ऑर्डर का कर रहे हैं हम लोग, फॉलो कर रहे हैं डीएफएस, है ना। तो बस ये वाला हम लोग का रेडी हो गया, और सिमिलर जैसे हम लोग इसमें किए थे, जो लेफ्ट वाले में किए थे हम लोग, बस रिवर्स कर देंगे, राइट बाउंड्री ढूंढ रहे हैं, है ना, इंडेंटेशन इशू है क्या, इशू है, ओके, ये ठीक है ना। तो मैं बोल रहा था इसमें हम लोग जस्ट ये कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे शुरू में राइट राइट जाओ, प्रिंट करो, और फिर राइट वाले में ही जाओ, अगर फिर नहीं है राइट तो फिर लेफ्ट देखो, लेफ्ट है क्या, तो ये कंडीशन हम लोग का बोल रहा है,
यहाँ पे 1 2 3, और मान लो ये चीज पहला देखोगे पहले राइट है कि नहीं। राइट है तो राइट पे ही जाओ और प्रिंट करो। अब मान लो ये वाला ही नहीं रहता हम लोग का, और इसकी जगह पे ये रहता है, यहाँ पे 4 रहता है और यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फिर चलेगा कि राइट नहीं है तो लेफ्ट पे करो। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट कर दो। ठीक है, बस। अब चलो हम लोग प्रिंट करके देखते हैं इसको। इसमें लाइन 7। ओके, यहाँ पे इंडेंटेशन इशू था, देखो सही है ना। हम लोग का ट्री का स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे देखो, 1 2 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और फिर यहाँ पे 6 और 7 है। 6 और 7 है। ठीक है, तो ये ऐसे किया, 1 2 4 किया। ठीक है, फिर ये 5 6 7 किया, और फिर 3 पे गया, ऐसे किया, बाउंड्री कवर हो गया। और अगर मान लो कि और भी डेप्थ हम लोग डालते हैं जिसमें कि बीच वाला कहीं गायब हो जाए, ठीक है, तो मान लो 1 2 3 4 5, 5 के नीचे कुछ डाल देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 10, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग 11, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। ठीक है, तब आप लोग ट्राई करते हैं, तब हम लोग का कुछ ऐसा होना चाहिए, 5 को गायब कर देगा। तो 1 2 4 10 11 6 7 3 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग डाल के देखते हैं 5 के नीचे। ठीक है, 5 के नीचे डालना है हम लोगों को। ठीक है, अब ये मेरा हो गया रूट नॉट। इसको लेफ्ट में डालेंगे, इसको राइट में डालेंगे, यहाँ पे 10 और 11 करेंगे। 10 और फिर 11, है ना। फिर देखते हैं कितना आया मेरा पास। वही आया, 1 2 4, 1 2 4 10 11 6 7 3। आ गया ना। बस यही है इसमें, ज़्यादा टफ नहीं है ये, बस बहुत इजी है, 3 स्टेप में है। लेफ्ट बाउंड्री लो, लीफ का नीचे वाला पूरा ले लो, फिर राइट बाउंड्री कर लो, तो बस आपका फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अ, ये वाली जो हम लोग किए थे अपना वर्टिकल व्यू और वर्टिकल ट्रैवर्सल का देखते हैं। इसमें एक वर्टिकल ट्रैवर्सल भी होता है जिसमें रोज एंड कॉलम को बस करते हैं, तो इसमें हम लोग का ज़्यादा रहेगा नहीं। ठीक है, सेम चीज़ है, ज़्यादा उसमें कुछ रहेगा नहीं आपका। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे देख रहे थे ये वाली, आ, इसमें बॉटम व्यू कहाँ से दिख रहा है, ये वर्टिकल व्यू है वैसे, फंक्शन छोड़ दो, फंक्शन हम लोग बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे कि लोकल एचडी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, और फिर और डालते जा रहे हैं हम लोग ये इसमें हैश मैप में डाल रहे हैं। हैश मैप में हम लोग की वैल्यू की चेक कर रहे थे, अगर की नन है पहली बार है तो फिर पुट कर दो, एल्स नहीं है तो अपेंड करते जाओ बस में, वही की में सारी। तो इसको बस हम लोग रो और कॉलम में कर देंगे कन्वर्ट, और बस कुछ नहीं करेंगे। तो आओ चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो वर्टिकल व्यू से ही वर्टिकल ट्रैवर्सल बनाते हैं। ठीक है, चलो मैं फिर से कर ले रहा हूँ ताकि सब कुछ समझे। ओके, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और अगर आप लोग को नहीं पता है तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो में जाओ और देखो कि कैसे मैंने वर्टिकल व्यू को समझाया था। ओके, और इसी से हम लोग वर्टिकल ट्रैवर्सल करेंगे, काइंड ऑफ हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। ओके, एंड वर्टिकल ट्रैवर्सल तो आपको पता ही है कि जो भी उस लोकल एच डी का या एच डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो सेम वैल्यू आया तो वही है, बट हम लोग वर्टिकल ले रहे हैं, यानी काइंड ऑफ वाई एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी मेक ट्री स्ट्रक्चर। ओके, तो ये मैंने कर लिया जो भी हमारा था, 6 7। ओके, तो हम लोग थोड़ा, मैंने जैसे बोला कि रोज एंड कॉलम लेंगे, है ना। तो ठीक है, ले लेंगे। और ये सम वर्ड स्ट्रिंग के लिए था, तो रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेनली हम लोग इसको की डॉट
ये सेल्फ डॉट साइज कर देंगे, जस्ट की ले लेंगे तो वो इंटीजर के लिए हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये हमारा जो था वो स्ट्रिंग के लिए था, जो एस के कैरेक्टर ढूंढते हैं हम लोग। तो इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारा कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा था, हैश मैप का। और पुट बस यूज़ कर रहे हैं ना, बस उसमें डाल रहे हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग नॉट वैल्यू डालते थे नॉट का। यहाँ पे हम लोग रोज एंड कॉलम करेंगे तो कॉलम को लेंगे। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्री को कैसे हम लोग, अब इसी को काइंड ऑफ हम लोग, ये जैसे हम लोग का जीरो रहा है ना, तो आपको पता ही है कि इसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो रहेगा और इसका मेरा को +1 हो जाएगा, HD+1। तो यहाँ पे 1 है, ये -1 हो जाएगा। फिर ये लेफ्ट में है तो HD-1, लेफ्ट का राइट का HD+1। तो ये -1 है तो इसका -2 हो जाएगा, और इसका ज़ीरो हो जाएगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा, और इसका 2 हो जाएगा, है ना। तो आप देख नहीं रहे हो, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये देखो कोलाइड कर रहा है, ये मिल रहा है, तो सेम ही रहेगा लाइन वाले पे। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस बना दूँ, ये ज़ीरो हो गया, है ना। तो ज़ीरो में आप देखोगे कि ये वाला ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, जो भी यहाँ पे आएगा तो वो ज़ीरो रहेगा, है ना। तो अब देखो हम लोग क्या चीज़ है। अब ये लाइन जो रहेगा, ये लाइन मेरा 1 का रहेगा, तो यानी 3 का 1 ऑब्वियसली रहेगा। इसी इसी स्ट्रक्चर में अगर आप बढ़ाते जाओ हर एक राइट वाले को, तो वो और आगे बढ़ता जाएगा। ओके। अब यहाँ पे 2 है, इसका -1 है। अब ऐसे ही लेफ्ट में जैसे बढ़ाते जाओ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माइनस होते जाएगा, ठीक है। तो कॉलम में करना है तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज़ डिफरेंट थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा ट्वर्क्स करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा चेंजेस। ओके। तो लोकल एचडी हटा देता हूँ, वहाँ से मेरे को हटा देना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे क्या हम लोग स्टार्ट करते थे, लोकल एचडी जो हम लोग का था, यहाँ पे रूट लेते थे या लोकल एचडी जीरो से स्टार्ट करते थे, क्योंकि रूट था ऑब्वियसली 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़ीरो करते थे। तो वही चीज़ हम लोग और रोज़ और कॉलम में करेंगे। तो अब टेबल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनेगा मेरा। तो आप ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो देखें, मतलब सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस जो देखे आपने, ये वाई एक्सिस है। और हर एक लेवल का जो अगर हम लोग कर देंगे तो ये टेबल स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा। हर एक लेवल को ऐसे बांट लो, ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग यूनिक आइडेंटिफायर किसको रख सकते हैं, हम लोग कॉलम को रख सकते हैं, जो कि सेम एक्ट करेगा मेरा किसकी तरह, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की तरह। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है डिफरेंस। तो लेट्स टेक कि यहाँ पे 1 पे था, ठीक है, यहाँ 1 है। तो यहाँ पे देखोगे अगर 3 में जा रहा है 1 पे, तो ये नेक्स्ट वाले बॉक्स पे जा रहा है, रो पे जा रहा है काइंड ऑफ, नेक्स्ट वाले रो पे जा रहा है, तो ये +1 हो रहा है। तो यानी कि हम लोग एक से दूसरे वाले कॉलम में आए, इस वाले डब्बे में आए, ये वाले डब्बे में, तो कॉलम +1 नहीं हो जाएगा। और फिर वही चीज़ हम लोग यहाँ से, इस जगह से हम लोग 2 पे गए, तो 2 का जो बॉक्स है, ठीक है, 2 का जो बॉक्स है, तो ये कॉलम दूसरा नहीं हो गया, -1, इस ये बॉक्स है, सॉरी ये बॉक्स है। तो यहाँ पे हम लोग -1 कर देंगे, जस्ट जो भी ये बॉक्स था इसको -1 कर देंगे। तो ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का एकदम पूरा सिमिलर हो गया। तो इससे हम लोग यूनिक आइडेंटिफायर यानी कि हैश मैप का अपना की रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मान लो मैंने रो और कॉलम किया ऐसे करके, ठीक है। और वैल्यू में क्या चेक करेंगे, कॉलम चेक करेंगे हम लोग, जो हम लोग चेक कर रहे थे एच डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वही कॉलम चेक करते हैं। ओके। एंड यहाँ पे जो मान लो नन है, मान लो पहले से नहीं था वैल्यू में, उस कॉलम का की के जगह पे नहीं था, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम जो मेरा यूनिक आइडेंटिफायर था, यहाँ से हम लोग ये चीज़ हटा देंगे और टुपल्स में ऐड कर देंगे नॉट डॉट वैल्यू जो है। अब इसको एक और स्ट्रक्चर दे देंगे, रो कॉमा नॉट वैल्यू। तो अब स्ट्रक्चर में तुम सेव करो, अब मेरा की है कॉलम, ठीक है। ओके। और फिर मान लो कि ऑलरेडी पहले से है, तो नेक्स्ट वाला भी तो स्टोर करेगा ना हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग इसको आ लेते हैं और इसको नॉट डॉट वैल्यू से
रो डॉट नॉट डॉट वैल्यू कर देते हैं, है ना। बस यही है इसमें। अभी ये चीज़ आ गया। अब हम लोग का, अब बारी आ गया, ये नॉड मेरा खत्म हो गया, डीक्यू करेगा खुद को तो बच्चों को भी छोड़ के जाएगा गुलामी करने के लिए, है ना। तो गुलामी कैसे करेगा? रोज एंड कॉलम में हम लोग बांट रहे हैं। तो हम लोग रो हमेशा जितना मेरा लेवल जाएगा, वो हर बार प्लस ही करते जाएगा। कि मान लो यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, 1 है, ठीक है। तो वो 3 पे जाएगा, राइट चेक करेगा तो ऑब्वियसली रो मेरा नीचे जा रहा है, जितना लेवल नीचे जाएगा उतना हमेशा +1 होते जाएगा, है ना। तो ये +1 होते जाएगा। तो इसमें भी मैं +1 कर देता हूँ, राइट वाले का भी सेम। और जो कि मैंने बताया कॉलम वाला, है ना, कॉलम से मेरा वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में होता था। तो सेम वही हम लोग कर देते हैं। लेफ्ट है तो कॉल -1 कर दो, और राइट है तो कॉल +1 कर दो, ठीक है। अब फिर आ जाने के बाद बकेट में अगर हम लोग यहाँ पे किए हैं फॉर लूप लगाएं बकेट में, ये एमपी डॉट बकेट करो, हैश मैप का बकेट में जाओ, करंट डिफाइन कर लो पहला वाला बकेट, और जब तक करंट है मेरा उस अंदर के, उसके अंदर, यानी इस कॉलम के अंदर जितना है उतना मेरे को प्रिंट करते जाओ, वैल्यू आते जाएगा तो प्रिंट करते जाओ, है ना। तो यहाँ पे बॉटम व्यू के जगह वर्टिकल ट्रैवर्सल का नाम दे देता हूँ, ट्रैवर्सल, ओके। तो ये हमारा फंक्शन अभी रेडी है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें देखने में मतलब इशू आएंगी। तो देखो, आ गया हमारा। तो आप देख रहे हो कि ओरिजिनल वे में मेरे पास क्या क्या चीज़ था। ज़ीरो में मेरा, और मेरा 1 था, है ना। ज़ीरो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलो या रो बोलो, ठीक है, तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ सब पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हम लोग ओरिजिनली में अगर देखा जाए, जैसे हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कंपेयर करते हुए, तो -1 में मेरा 2 आया था, -2 में मेरा 4 आया था, और फिर 1 में मेरा 3 आया था, और क्या, और 2 में मेरा 7 आया था, और 0 में मेरा 1 भी आया था, 5 भी आया था, 6 भी आया था, है ना। तो यहाँ पे देखोगे 0 में मेरा 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है ना। ये चीज़ है। और ये मेरा रो डिफाइन कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या सेव किया हम लोगों ने यहाँ पे, रो में सेव किया, और नॉट डॉट वैल्यू में कि किस रो से बिलोंग कर रहा है ना। ये चीज़ है। तो यहाँ पे रो थोड़ा सा जो पॉजिटिव वाला था, पॉजिटिव सही है, नेगेटिव वाले में थोड़ा दिक्कत कर रहा है। यहाँ -2 होना चाहिए था, 5 मेरा जो है, यानी सेकंड रो काइंड ऑफ, मतलब वो भी सही है, सेकंड रो का डिपेंड कर रहा है, ये टेबल व्यू में दिखा रहा है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रिंट ही यही कर रहे हैं तो वो वही दे रहा है। और ये भी सेकंड रो में है, तो ऑब्वियसली सेकंड रो में 4 भी है, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो भूल जाओ, वो लेवल वगैरह मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस काइंड ऑफ था, तो उसको, ये भी सही है हमारा। तो रो और वैल्यू सारा मेरा प्रिंट दे दिया। तो अगर ओरिजिनली वे में अगर देखना चाहें तो हम लोग कैसे देख सकते हैं इसको? तो इसको देखने के लिए हम लोग एक रिजल्ट नाम का ये लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद सेम अगर करंट बकेट को डिफाइन कर दो यहीं पे, और वैल्यू करंट कर दो यहाँ पे, ठीक है। और करंट डॉट वैल्यू को हम लोग अगर सॉर्ट करते हैं, है ना, रो कॉलम्स वाले मेरे सॉर्ट हो जाएंगे, जो भी वैल्यू आ रहा है तो उसके हिसाब से हो जाएगा, ना कि कोई भी एकदम अपने हिसाब से हो, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ओरिजिनली देखा जाए 0 फिर है, ये -2 वाला उसके नीचे में है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए, या वही है इसमें। और बाकी ये सब देखो, 1 2 फिर आ रहा है, 1 2 आ रहा है, फिर 2 1 आ रहा है, तो ये गलत है, ये चीज़ ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा सॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इफ़ के ना लगाने के बजाय, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग रिजल्ट में अपेंड कर दें हम लोग वैल्यू को, रिजल्ट डॉट अपेंड। अरे अपेंड क्या करना है हम लोग को? अपेंड हम लोग को क्या करना है? वैल्यू, सिर्फ वैल्यू चाहिए हम लोगों को, वैल्यू फॉर रो कॉमा वैल्यू इन, इन कहाँ, कहाँ पर हम लोग का ये कर डॉट वैल्यू में है,
का डॉट वैल्यू हम लोग रो कॉमा वैल्यू सेव कर रहे हैं, तो सिर्फ मुझे वैल्यू दो इस रिजल्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ कर दी है। अब कर का करंट डॉट नेक्स्ट कर दिए। ठीक है, ये हम लोग का हो गया, रिजल्ट में सेव हो गया। ओके, अब हम लोग रिजल्ट को फिर से सॉर्ट कर देते हैं अगर, तो हम लोग कॉलम भी सॉर्ट करके दे देगा, है ना, कॉलम भी सॉर्ट करके दे देगा, है कि नहीं। अब मेरे पास क्या आगे बच गया, कॉलम और वैल्यू बच गया, है ना। वैल्यू तो मेरा वो चीज़ था, यूनिक आइडेंटिफायर। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब ये चीज़ करें, फॉर कॉल कॉमा वैल्यू इन रिजल्ट, रिजल्ट में करें, प्रिंट क्या करना है हम लोग को, प्रिंट हम लोग को वैल करें अगर प्रिंट, तो नहीं होगा। टू मेनी अनपैक्स, तो इसको हम लोग वैल करें, नहीं ये नहीं है, बट इसमें यही है। अगर मैं फिर से रिजल्ट मतलब कॉलम वाइज से सेपरेट कर दूं और फिर मैं रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर दूं। ओके, इसमें देखते हैं कहाँ पे थोड़ा सा इशू है, बाकी हम लोग का सब सही बन गया है। इसमें कुछ इसमें है नहीं, बाकी जो मेन कोर कंसेप्ट था, होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। तो बस हम लोग यहाँ पे बस जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट को जस्ट वही चीज़ हम लोग चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। तो वही है, इसमें थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इसमें। रिव्यू, ये सब छोड़ो, ये सब कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, ये बग नहीं है कोई। ये अपने हिसाब से बोल रहा है, वो डायरेक्ट बोलेगा कि तुम काउंट यूज़ कर लो, ये सब कर लो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। आ, ओके, लिस्ट में हम लोग स्टोर नहीं किए इसको ना, इसको तो लिस्ट में मेरे को चाहिए था ना, सारा चाहिए था मुझे। तो ये सारा में हो गया लिस्ट में मेरा। ओके, इनसाइड लूप में है मेरा। ओके सॉरी, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालना है हम लोग को, सही बात है, इसके अंदर नहीं रखना है। हाँ, अब मुझे नहीं लगता है कुछ उसमें इशू होना चाहिए। देखो अब आ गया कि नहीं, 156 आ गया मेरा, ज़ीरो था, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया। तो ये मेरा वैल्यू इसमें स्टोर हो गया, मतलब कि आम, क्या इसको बोला जाए, मतलब कि ये ऑर्डर में दे दिया। अगर आपको इंडेक्स कॉलम भी देखना है तो कॉलम के लिए क्या इसमें बोला है ऐड करने को, ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया है इसमें, इसने, नहीं नहीं नहीं, इसको ज़्यादा नहीं। तो इसमें वैल्यू है, रिजल्ट है, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉलम का भी करें, कॉलम के लिए हम्म, ज़्यादा इसमें कैसे करें हम लोग इसको, हम्म, इसके कॉलम को भी देखने के लिए, सेकंड मैं देख रहा हूँ थोड़ा, कुछ तो मिस है। लेकिन रिजल्ट में अगर ये चीज़ है, अगर मैं इसको सेम चीज़ अगर मैं कॉल को मैं ये करूँ, मेरे को देगा नहीं, नहीं, लेकिन रिजल्ट में हम लोग तो सेव ही नहीं कर रहे हैं।
कॉलम को, कॉलम भी मेरे को चाहिए इसमें स्टोर करने के लिए। तो तो इसमें हम लोग अगर ये चीज़ करें, सही बात है इसमें, करंट डॉट की कोई निकाल के यहीं पे स्टोर कर दें, करंट डॉट की को स्टोर कर दें, उसके बाद फिर अनपैक करके देखें तो हम लोग की भी निकाल देंगे या उसे वैल्यू भी निकाल देंगे। तो देखें फिर, लिस्ट अपेंड टेक्स्ट एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट। इसको ये कर देते हैं, इसको ट्यूपल्स में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब आगे सही है। अब ये -2 में देखो, -2, -1, 0, 1, 3 का सब सही है। अब बस होप आपको समझ में आया हो आज का ये वीडियो। एंड कल हम लोग zigzag देखेंगे ज़्यादा। इसमें मैंने मैंने बोला था आपको पहले कि मैं zigzag करूँगा, बट उसमें थोड़ा सा आपको दो तरीके का समझाऊंगा मैं, ठीक है। वो जो zigzag था हमारा, मैं चाहता तो मैं भी अभी बता दूं, लेकिन बहुत लेट हो जाएगा, तो ये हम लोग एक ये डायरेक्शन जा रहा है तो नीचे वाला ये डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये डायरेक्शन में जाना चाहिए। मान लो इसको लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकंड वाला मेरा राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए, और फिर से वही है, लेफ़्ट टू राइट होगा। तो बस वही करेंगे सेम, हम लोग बीएफएस का बेस लेंगे और फिर एक डिफाइन कर देंगे वेरिएबल। नॉर्मली डायरेक्शन तुम लेफ्ट टू राइट ले लो, अब मान लो यहाँ पे खत्म हो जाएगा सब कुछ, सब कुछ डाल देंगे, वही गुलामी करवा देंगे, बीएफएस वाला बेसिक सब विजिट कर लो। और फिर लास्ट में अगर मान लो नहीं है तुम्हारा लेफ्ट डॉट राइट, तो फिर हम लोग सिंपल उसको रिवर्स कर देंगे। तो वो सब चीज़ देखेंगे, और इसको मैं इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ले जा रहा हूँ ताकि इसमें दो स्टेप देखेंगे, दो मतलब दो तरीके देखेंगे, एक नॉर्मल जो बीएफएस से हम लोग करते हैं, और एक हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके करेंगे। क्योंकि उसमें भी मान लो कि फीफो का काम है ना, तो ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं लोग, पैंग मैंग में जो भी है ये सब कंपनी वगैरह। तो उसमें दो स्टैक का वही काम है इसमें, तो मैं बस जस्ट एक स्पॉइलर दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो उसमें बस दो स्टैक का काम क्या होगा, स्टैक क्या फॉलो करता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मान लो कि एक लीफ, एक रूट नोड का हम लोग स्टैक 1 में डालेंगे, तो उसके एक बच्चे को हम लोग स्टैक 2 में डाल देंगे, स्टैक 2 में। और फिर क्या करेंगे, और नीचे एक और ले लेंगे, स्टैक 2 में जब डालेंगे हम लोग उसके नेक्स्ट वाले को, जब ये वाला आ जाएगा, ये स्टैक 2 में डल गया। अब स्टैक 2 में हम लोग करेंगे कि स्टैक 2 में डालो वो नोड को। अब इसका जो है, इसका बच्चा जो है वो स्टैक 1 में डालो। तो अब देखोगे कि कैसा होगा, वो सेम ही तरीके से करेगा, जस्ट ये तरीका बस अलग है, बाकी बेस प्रिंसिपल सेम ही है। क्योंकि अगर ये मेरा ये हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है, तो लीफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, जो लास्ट में पहले आया। तो अगर मेरा ये वाला पहले आएगा, पहले ये आया, ये रूट को डालें स्टैक 1 में, है ना, सबसे पहले तो ऊपर में डालेंगे रीड करने के लिए, फिर स्टैक 1 में डालेंगे उसको, और फिर उसके दोनों बच्चे जो प्रोसेस हो जाएगा स्टैक 2 में डाल देंगे। और स्टैक 2 का जब बारी आ जाएगा, तो फिर स्टैक 1 को, स्टैक 1 वाले नीचे उसके बच्चे को डाल देंगे, और फिर वो स्टैक 1, और फिर वैसे करेगा। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो ये वही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, बहुत इजी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.